होती है। कह रहा है कि आप लोग मेरे बेटे की शादी में आए, इससे ज्यादा कोई अजनबीपन हो सकता है भला? घर बुला के ये जूता मारा उसने, उनसे कहता कि मैंने धोखा दिया है। ये क्या है फारिस? मैंने ये धोखे से बढ़ के काम किया उसने। अरे मैंने बेटी अडॉप्ट की है यार, कोई चोरी तो नहीं की है, धोखा तो नहीं दिया किसी को, किसी का हक तो नहीं मारा। और वो मेरा भतीजा बनता है। महर की खुशी का जरा ख्याल नहीं किया उसने। यानी हद होती है, उसी दिन उसी तारीख को उसने अनाया से अपनी शादी तय कर दी। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं उसकी शादी में शिरकत करूं। अरे यार, ऐसा तो कोई किसी से गैर भी सलूक नहीं करता। हम जाएंगे। हम सब तैमूर की शादी में जरूर जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मेहर? जिसने हमारे अरमानों का खून कर दिया, हमारा दिल तोड़ा, इतनी तकलीफ दी हमें, हमारी बेटी की शादी तोड़ दी और उसी हॉल में उसी तारीख को अपने बेटे की शादी रखी। इससे ज्यादा घटियापन और क्या हो सकता? हम क्यों जाएंगे? हम जाएंगे मामा, जरूर जाएंगे। मैं तो उनकी सगी नहीं हूं ना, मैं तो उनकी कुछ नहीं लगती ना, लेकिन आप लोग तो उनके सगे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर वाकई खून के रिश्तों में कोई रंग होता है तो कितना सफेद पड़ सकता है। कहिए। अंदर तो आने दो, फिर कहेंगे जो कहना होगा। लो मिठाई खाओ, खाओ ना मिठाई। मेरे बस में होता ना तो मैं अर्जेंट कार्ड छपवाती, तैमूर वेड्स अनाया, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिठाई रिश्तेदारों में बांट दूं, ताकि उन्हें दुल्हन के रूप में तुम्हारी जगह अनाया को देख के झटका ना लगे। जिस काम के लिए आई थी वो गई। इसको कहते हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो वेडिंग ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी तुम्हारे तो किसी काम की अब है नहीं, तो वो मुझे दे दो। मेरी बहू अनाया का हक है उसमें। सिर्फ ज्वेलरी और ड्रेस ही नहीं, वो कमरा भी जिसकी हर चीज तुमने अपनी चॉइस से ली थी, अब उस पे भी सिर्फ अनाया का हक है। ये लीजिए। महर, मैं सोच रही थी कि इंडोर प्लांट्स की जगह चेंज हो जाने पे तुम कितना शोर मचाती हो ना। तुम्हारी तो अपनी ही जगह चेंज हो गई, अब शोर नहीं मचाओगी? मचाओ ना शोर, शोर मचाओ।
वैसे सच्चाई तो ये है कि अब तो ये घर भी तुम्हारा नहीं। तो सोच रही थी कि तुम बिल्कुल अकेली तन्हा कहाँ जाओ, है ना? न कोई घर, न कोई खानदान। तुम्हारी औकात तो अजमत से। चची जान, अपने स्टैंडर्ड को इतना नीचे ना गिराए कि मुझे आपसे बात करने के लिए झुकना पड़े। शट अप बदतमीज लड़की। तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की। काश क्या आप बड़ी होती। जाए यहां से, या कुछ और कहूं मैं आपको? बिल्कुल ठीक कर रहा है तैमूर तुम्हारे साथ। शादी नहीं कर रहा, तुम हो ही इसी काबिल। थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। अजमत कही थी कि सायरा तुम्हारे कमरे से होकर गई है। ये मिठाई वही लाई है ना? अभी जाके पूछती हूँ सायरा से। इन्होंने तो सारी हदें क्रॉस कर दी। क्या समझती है ये कि तुम अकेली हो, बेयारो मददगार हो? अरे तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं और ढाल बन के तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जान, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, मुझे यकीन है। अनाया, बेटा जल्दी आओ। अनाया। जी खाला। बेटा ये अपने जेवर संभालो, और ये तुम्हारा वेडिंग ड्रेस है। बेटा इसकी जो फिटिंग है ना वो चेक कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 1-2 घंटे में तुम्हारा पार्लर जाने का टाइम हो जाएगा। मैं अभी ट्राई करके आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला, मुझे तो ना जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा लगेगा ना मुझ पे? अभी देख के आई मैं। तुम मेरे के कमरे में मिठाई लेके क्यों गई थी सायरा? अब मैंने सोचा कि खुशियों में उसे भी शरीक कर लूं भाभी। इनफैक्ट सारे रिश्तेदारों को मिठाई भेजी तो उसके लिए भी ले गई, ताकि लोगों को पता चले कि अब मेरे तैमूर की शादी अनाया से हो रही है। और कितना हमारे जख्मों पे नमक छिड़कोगी? तुम्हें और रफीक को अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है
कितने आराम से सारे काम कर रही हो, जरा भी शर्मसार नहीं हो। अरे किसी गैर की बेटी की भी बारात लौटती ना तो दिल में एक टीस उठती है। तुमने तो अपनी सगी भतीजी का रिश्ता तोड़ दिया और कितने सुकून से हो। माफ कीजिएगा भाभी, मेहर का ना तो आपसे कोई ताल्लुक है और ना ही हम में से किसी से कोई वास्ता। हैरत तो मुझे इस बात की है कि भाई साहब ने आपके साथ साथ हम सबको भी 24 साल तक धोखा दिया। और हैरत तो मुझे आप पे है कि आप शफीक भाई से लड़ी भी नहीं कि किसी और की औलाद को आपकी बेटी बना दिया। खैर, अब मेहर का इस घर जायदाद किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि आप शफीक भाई से कहें कि जहां से उसको लेके आए थे वहीं छोड़ा। जिस माँ की कोख से 2 मरे हुए बच्चे पैदा हुए हो ना, उसके लिए एक सांस लेता जीता जागता बच्चा बहुत होता है। ना मालूद का ना कोई मजहब होता है और ना कोई नस्ब। भाभी, आपकी ये जो फिलॉसफी है ना, ये सब धरी की धरी रह जाएगी जब मेहर की शादी का वक्त आएगा। लोग आजकल शादी के वक्त खानदान हसब नसब पूछते हैं, तो फिर मेहर जैसी लावारिस लड़की उसे भला कौन पूछेगा? मेहर लावारिस नहीं है, उसे मलिया लेकर आई थी। क्या मलिया? और किस किस बात का शौक मनाऊं फारिस? ये कि मेरे माँ बाप मेरे असली माँ बाप नहीं है। चाचा चाची मेरे अपने नहीं है। ये घर मेरा नहीं है। आज मेरा शादी का दिन नहीं है और जिसकी शादी है वो मैं नहीं। तैमूर मेरा नहीं है और सबसे बढ़कर उसकी मोहब्बत मेरी नहीं है। तुम ये सब सोचकर क्यों अपने आप को डिसहार्ट कर रही हो? सोच पर किसी का पहरा नहीं होता फारिस। तैमूर कहता है कि मुझे अब खुद को आईने में देखना चाहिए, क्योंकि मैं शफीक अंसारी के नाम के बगैर तो कुछ भी नहीं। तैमूर ने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। उसने मेहर अंसारी से मोहब्बत की। मेरी शनाख्त मेरी खामी बन गई है और वो मुझे इस खामी के साथ नहीं कबूल कर सकता। तैमूर ने तो मेरा मोहब्बत पे से एतबार ही खत्म कर दिया। शायद मैं अब कभी किसी से मोहब्बत ना कर सकूं। उसके बावजूद तुम वहां जाना चाहती हो? कैसे करोगे? जहां तुम्हें बैठा होना चाहिए वहां अनाया बैठी होगी। कैसे बर्दाश्त करोगी? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ जो शख्स मेरे साथ मरने जीने की कस्में खाता था
आज किसी और के पहलू पे बैठ के कितना खुश है। फारिस, तुम कभी किसी से मोहब्बत मत करना। मोहब्बत बहुत दुख देती है, बहुत रुलाती है, और फिर ऐसे ही बीच सफर में आपका हाथ छोड़ जाती है, जैसे मेरा छोड़ के गई। इतना पढ़ा मैंने, बस ये नहीं सीख सकी कि अगर मोहब्बत आपका हाथ छोड़ जाए तो रिश्ते कैसे निभाते। तुम अकेली नहीं हो मेहर, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तुम्हारी आइडेंटिटी बदली हो या तुम्हारी हैसियत, आई डोंट केयर। तुम मेरे लिए अभी भी वही मेहर जो मुझसे हर प्रॉब्लम अपनी शेयर करती है। अगर तुम हिम्मत पैदा करके तैमूर की शादी पर जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा एज अ फ्रेंड, एज योर बेस्ट फ्रेंड। मलिया, ये बताओ कि क्या पहनूं आज रात को, ये या ये? कासिम, आप वाकई तैमूर की बारात पे जाएंगे? मलिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी फैशन शो की रिहर्सल में हिस्सा ले लूं? क्या है मकाना सवाल करती है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मेरा एक भाई ना दुखी, हम कैसे दूसरे भाई की खुशी में शरीक हो सकते हैं? मुझसे नहीं होगा। तो ये दुख भी तो तुम्हारे अपने भाई का दिया हुआ है ना। क्या जरूरत थी किसी बच्ची को छुप छुपा के पालने की? अरे जब किसी की बच्ची को अडॉप्ट किया है तो टंकी की चोट पे बता दे कि हाँ मैंने अडॉप्ट किया है। कासिम, ये तो शफीक भाई का पर्सनल मामला है, लेकिन हमारा भी कोई इखलाकी फर्ज बनता है। तुम एक काम करो, तुम सुकून से यहाँ आराम से बैठ जाओ और अपना अखलाकी फर्ज निभाओ। मैंने तो रफीक भाई को जबान दी, तो जबान दे के मैं वापस तो नहीं ले सकता, ये तो जाना होगा। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुर्सत मिल गई आपको घर आने की? और अगर अपने मामों के जख्मों पे तुमने मरहम रख दिया हो तो अब अपने बाप को ये भी बता दो कि रात को तैमूर की बारात में मैं क्या पहनूं, ये पहनूं या ये? आई थिंक आप पे ये कलर ज्यादा सूट करेगा, और इसके साथ वो रिस्ट वॉच और कलोन भी जरूर यूज कीजिएगा। आप तैयार क्यों नहीं हो? फारिस, तुम भी? हाँ, मैं भी। हम सब चलेंगे। वाह 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 वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो।
आज पहली मर्तबा तुमने मेरा बेटा होने का सबूत दिया है। समझाओ अपनी मां को। Why are you doing this? यहाँ पे मेरा कलेजा फट रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा कसूर है। ना मैं शफीक भाई को फोर्स करती और लकीर खिंच गई है मेरे दोनों भाइयों के दरमियान। एक सोग मना रहे और दूसरा खुशियां मना रहे। तुम्हारे बाप को तुम्हें कुछ समझा सके, मुझे लगा था कि तुम्हें समझ आ जाएगी। महर भी जा रही है। क्यों? सबसे ज्यादा दुख उससे पहुंचा है। जब वो हिम्मत करके जा सकती है तो मैं और आप क्यों नहीं? हम वहां महर की सपोर्ट में जा रहे हैं। मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, आप भी तैयार हो जाए। आज उसने मुझसे कहा कि तुम कभी किसी से मोहब्बत मत करना। मोहब्बत ख्वार करती है, रुलाती है। और फिर ऐसे ही बीच सफर में आपका हाथ छोड़ जाती है, जैसे मेरा छोड़ के गई। उसे क्या पता मैं मोहब्बत कर बैठा हूं, किसी पर मर बैठा हूं। कई सालों से इस सफर में ना ये मुझे छोड़ती है और ना मैं इसे। लेकिन दुख ये है कि आज तैमूर की वजह से उसका मोहब्बत पर ईमान उठ गया है, उसका मान टूट गया है। अब अगर मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाऊं तो उससे हमदर्दी ना समझे, मेरा हाथ ना झटक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यंग बॉय, कब से लॉ फर्म ज्वाइन कर रहे हो? आपके लिए एक केस मुंतजर है। जी इंशाल्लाह कल से मैं ज्वाइन करूंगा। वेरी गुड, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। धूप छन छन बरसती रही रात भर, घर में सब है मगर फिर भी खाली है घर। अपनी जानिब पलटने लगा रास्ता, पाँव चलते रहे, रुक गया है सफर, न पावे कि
आयशा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आ गई हो ना, मेरी हेल्प करवाओ। ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये जरा इस बड़े वाले डब्बे में रख दो। ये भी रखने हैं, कितना सारा सामान है ना। ये लो, ये रहा गिफ्ट पेपर, जल्दी से इन्हें पैक कर दो। यार क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? इतना सब कुछ हो गया और तुम यहाँ पे गिफ्ट्स पैक करवा रही हो? तुम्हें तो हंगामा मचा देना चाहिए था, मगर तुम तो अपने दिल पर पत्थर रख के अपने महबूब की शादी में जाने की तैयारी कर रही हो। ये ड्रेस देखो रमशा, कैसा लग रहा है? तुम्हें पता है मामा ने ड्रेस खुद सिलेक्ट किया था। कह रही थी कि शादी के बाद जब तैमूर और तुम पहली बार दावत पर आओगे ना तो ही ड्रेस पहन के आना। अच्छा लग रहा है ना? फिर क्या हो गया है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों एबनॉर्मलों की तरह बिहेव कर रही हो? क्या हो गया है? बहादुर होना एबनॉर्मल नहीं होता, और ना ही मैं कोई 80s के जमाने के हीरोइनों की तरह बिहेव कर रही हूँ। मैं बस अपने अंदर की मेहर की सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रही हूँ। क्या हुआ कि वो मेरा हाथ छोड़कर चला गया? मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सफर रुका नहीं। मैं चेंज करने जा रही हूँ, ठीक है? और जब मैं वापस आऊंगी ना मुझे अच्छे से तैयार करना, ठीक है? कॉलेज में हर एग्जाम, हर प्रेजेंटेशन में मेहर अंसारी फर्स्ट आती थी। आज तुमने मोहब्बत की बात को भी पछाड़ दिया। I'm so proud of you, मेहर। अगर मैं तुम्हारी जगह होती पता नहीं क्या कर जाती। अब मैं जाऊं? तुम ये पैक कर दो। अच्छा, ये ब्लैक वाली शेरवानी कैसी है? नहीं यार, ब्लू? नो। अच्छा ये वाला कलर देखो, ये तो अच्छा लग रहा है। कितनी बुरी है यार। तैमूर के बच्चे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें शेरवानी पहननी नहीं है? मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। तैमूर के बच्चे को नहीं, फिलहाल तो तैमूर को शेरवानी पहननी। हमेशा बस अपने मतलब की बात पकड़ा करो। हाँ, तुम्हें पकड़ लूं तो तुम तो माइंड कर जाते। बदतमीज। वैसे इधर देखो, ब्लश करते हुए कितनी अच्छी लगती है। लेकिन पिंक कलर की शेरवानी नहीं मिलती ना। यार शेरवानी नहीं पहननी मैंने, ड्रेस कोट और कुर्ता भी तो पहन सकते। तैमूर, तुमने मेहंदी के कपड़े अपनी मर्जी से लिए ना, और रात में मेरी मर्जी के कपड़े पहनोगे तो ये वाली शेरवानी मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये कंफर्म है, अब बहस नहीं होगी। जब हर जगह आपकी मर्जी चलती है तो यहाँ पे भी ठीक है। शेरवानी सेलेक्ट करें? ये वाली अच्छी है, ऐसे फाइन। आ जाए। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल जान का टुकड़ा लग रहा है ना? हाँ भाई, क्यों ना लगे, आखिर बेटा किसका? आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर बाप को इंतजार रहता। खुश रहो, जिंदगी की खुशियां तुम्हें नसीब। आमीन। थैंक यू पापा। आमीन। भाई खुल के मुस्कुरा के बोलो यार, शादी है तुम्हारी।
जी। कैसे वो खुल के मुस्कुराए? पे दर पे इतने ज़हनी झटकों से गुजरा है वो, संभलने में वक्त तो लगेगा। हाँ, ये बात तो है। डोंट वरी तैमूर, अनाया एक अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगी। देखो, उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और फौरन राजी हो गई। इसको सादतमंदी कहते हैं। मेरा ख्याल है चलना चाहिए, टाइम थोड़ा रह गया। जी बाबा, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। टेक योर टाइम बेटा, मुझे भी बाल बनवाने हैं। ओके बेटा। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? जो मैं करने जा रहा हूं, क्या वो सही है? ये क्या बात हुई? आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? मम्मा, आपने तो कहा था कि आज साड़ी पहनेंगी, कहाँ है आपकी साड़ी? आपका शलवार कमीज और वेस्टकोट कहाँ है? प्रेस हुआ कि नहीं हुआ? मत करो बेटा, अगर तुम हमारे सामने खुद को नॉर्मल जाहिर कर रही हो तो मत करो। हमें दुख मालूम है तुम्हारा। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। अपने बाबा से झूठ बोल रही हो। जानता हूं मेरी बेटी का दिल कितना नरम है, उसके सीने में पत्थर नहीं है। तुम तैमूर से बहुत मोहब्बत करती थी ना? अरे आज के दिन को लेकर तुम कितनी एक्साइटेड थी। तुम मुझे कुछ कहोगे ना? गुस्सा करो, डांटो, चिल्लाओ, चीखो। मैं तुम्हारी खुशियों का कातिल हूं। नहीं बाबा, मैं कैसे अपने मसीहा को कातिल बोल दूं? आपने मुझे ये सब कुछ नहीं सिखाया। नहीं हूं मैं मसीहा तुम्हारा, नहीं हूं मैं, मुजरिम हूं तुम्हारा, रबिया का, सबका मुजरिम हूं। अगर मैंने निकाह से पहले ही तुम्हारी हकीकत सबको बता दी होती तो तुम आज तैमूर की दुल्हन होती। अब आज इस मैरिज हॉल में तुम्हारी बारात आती, मेरी बेटी मेरे सामने दुल्हन बन के खड़ी होती। अरे मैं मुजरिम हूं तुम सबका। प्लीज बस करें, आप अपने आप को मेरे सामने मुजरिम मत कहें। बाबा, ये तो अच्छा ही हुआ ना कि मेरी हकीकत सबके सामने आने से हम सब ने भी तैमूर का असली चेहरा देख लिया। उसने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं बाबा, बस मोहब्बत प्लान की थी, और जब नाकामी हुई प्लानिंग में तो किसी और को चूज कर लिया। नहीं बेटा, हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहां जाएंगे तो लोग शादी टूटने की वजह पूछेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो बनाने देना बातें। क्या आप मुझे अडॉप्ट करने से शर्मिंदा है? कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। तो बस ठीक है ना, फिर आपकी बेटी आपसे कह रही है चलने को। बाबा, वो लोग आपके सगे हैं, अपने हैं। मैं नहीं चाहती कि आप अपने लोगों से दूर हो जाएं। चलें, अब आप लोग तैयार हो जाएं। क्या हो गया? ऐसे मत करो।
देखा, हमारी बेटी 100 बेटियों पे भारी है। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी है। माशाल्लाह, दोनों चांद सूरज की जोड़ी लग रहे हैं। क्यों नहीं लगेंगे? माशाल्लाह, दे मेड फॉर ईच अदर। कैसी लग रही हूँ मैं? क्यों आने से पहले अपने आप को शीशे में नहीं देखा? जो आपकी नजरें मुझे बता सकती हैं वो शीशा तो नहीं बता सकता ना। प्यारी लगती